लड़की ने सिर्फ सादा दलिया का एक साधारण कटोरा पकाया था, लेकिन इससे खाने से नफरत करने वाले सीईओ की भूख अचानक बहुत बढ़ गई। नौकर तुरंत हैरान रह गए क्योंकि सीईओ पहले ही 100 नैनियों को निकाल चुका था। लड़की पहली थी जिसने उसे संतुष्ट किया। हालांकि जैसे ही लड़की सीईओ को और दलिया परोसने वाली थी, उसकी छाती पर लगा बटन अचानक उसके कटोरे में गिर गया। शर्मिंदगी महसूस करते हुए लड़की तुरंत अपने कमरे में भाग गई, ये सोचते हुए कि उसे निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और ज्यादा अपमान से बचने के लिए लड़की ने स्वेच्छा से इस्तीफा देने का फैसला किया और अपना सामान पैक करने लगी। लेकिन हाउसकीपर ने उसे एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि सीईओ अभी भी शाम को उसके बनाए दलिया को पीना चाहता है। यह जानकर लड़की बहुत खुश हुई कि उसे निकाला नहीं गया है, इसलिए शाम को उसने सावधानी से सीईओ के लिए एक और कटोरा बाजरे का दलिया पकाया। दलिया खाने के बाद जो सीईओ पिछले 5 सालों से अनिद्रा से पीड़ित था, वह पहली बार गहरी नींद में सो गया। उसी समय सीईओ को याद आया कि घर के हर कमरे में निगरानी कैमरे लगे हुए हैं। उसने लड़की के कमरे का कैमरा बंद करने का फैसला किया, लेकिन उसी समय उसने उसे अपनी एक दोस्त के साथ मजाक करते हुए बात करते सुन लिया। लड़की ने कहा कि वह सीईओ से शादी करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने के लिए नानी बनने आई थी। सीईओ ने लड़की की बातों को गंभीरता से ले लिया और उसे सबसे ज्यादा नफरत सोने से थी। इसलिए जैसे ही लड़की ने अपनी दोस्त से फोन काटा, उसे सीईओ के सहायक से एक नोटिस मिला कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। लड़की को बहुत भ्रम हुआ, लेकिन वह सिर्फ अपना सामान पैक करके चली गई। हालांकि उसके जाने के तुरंत बाद ही सीईओ को उसके बनाए दलिया की याद आने लगी। सहायक ने उसे बताया कि लड़की पहले ही जा चुकी है और सीईओ को तुरंत थोड़ा पछतावा हुआ। उसी समय एक नौकरानी ने कहा कि वह भी उतना ही स्वादिष्ट दलिया बना सकती है, लेकिन जब सीईओ ने उसके बनाए दलिया को देखा तो उसकी भूख पूरी तरह खत्म हो गई। उसने लड़की को वापस लाने का फैसला किया। इसी बीच लड़की घर जाते समय अपना सामान घसीट रही थी, क्योंकि सीईओ का घर बहुत दूर था। उसे बिल्कुल भी टैक्सी नहीं मिल पाई और उसे पैदल ही घर जाना पड़ा। उसी समय एक गुंडा कार से उतरा और लड़की का रास्ता रोक लिया। उसने लड़की को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश की और लड़की इतनी डर गई कि जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब वह खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रही थी, तभी सीईओ ने उन्हें देख लिया। परिचित सीईओ को देखकर लड़की तुरंत उसकी ओर दौड़ी। सीईओ ने गुंडे को जोर से लात मारी और फिर अपने सहायक को पुलिस बुलाने का आदेश